ओम साई राम, जय साई राम। तो आइए आज मैं एक और बाबा का चमत्कार आप सभी के समक्ष लेकर आई हूँ। यदि आपने बाबा का यह चमत्कार कभी कहीं पर सुना हो या कहीं पर जाना हो, किसी से सुना हो, तो आप मुझे वो कमेंट में बताइए। अगर इसमें आपको कुछ भी अगर लगता है कि मैं कुछ अधूरी जानकारी दे रही हूँ आप सभी के समक्ष, अलग कुछ बता रही हूँ, तो वो भी आप मुझे कमेंट में बताइएगा। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। कहते हैं अमरावती के प्रसिद्ध वकील और केंद्रीय धारा के सदस्य श्री दादा साहेब खापर्डे और उनकी पत्नी दोनों ही बाबा के दर्शन करने के लिए शिरडी को पहुँचे। दादा यानी कि साहेब खापर्डे शिरडी में 4 महीने तक रहे और इसी तरह उनकी जो पत्नी थी वह उनसे अधिक महीनों तक यानी कि 7 महीनों तक वह शिरडी में वहीं रुकी रही। वह रोज़ दोपहर को स्वयं अपने हाथ से स्वादिष्ट भोजन लेकर बाबा को देने के लिए मस्जिद यानी कि द्वारका माई में जाती थी, जो आज द्वारका माई के नाम से प्रसिद्ध है। यदि आप लोगों में से कोई शिरडी गया है और उन्होंने द्वारका माई मस्जिद में दर्शन किए हो तो वो भी बताइएगा। एक अलग ही वाइब्स आती हैं वहाँ पर। और जब बाबा उसे खाते तभी वहाँ से वह लौटती। प्राय भोजन घंटों तक बाबा की प्रतीक्षा में पड़ा रहता। कभी ये होता था कि बाबा नहीं होते थे मस्जिद में तो वह खाना वहीं पे रखा रहता था। परंतु एक दिन वह सांजा यानी कि खाने की एक नई डिश, पूरी, भात, सार और अन्य भोजन पदार्थ लेकर मस्जिद में आई। बाबा तुरंत भोजन के स्थान पर उसे खाने आ गए। उन्होंने थाली से कपड़ा हटाया और उसे खाने लगे। इस पर उनके भक्त श्यामा कहने लगे, यह पक्षपात क्यों बाबा? दूसरों की थालियों पर तो आप दृष्टि तक नहीं डालते, बल्कि उन्हें उल्टा फेंक देते हो। परंतु आज आप इस भोजन को बहुत ही उत्सुकता पूर्वक और रुचि से खा रहे हैं। आज इस बाई का भोजन आपको इतना स्वादिष्ट क्यों लग रहा है? श्यामा को थोड़ा सा क्रोध भी आया और वह उसको थोड़ा सा जलन भी हुई कि बाबा इतना एक्साइटेड होकर ये उसका हाथ का बना हुआ भोजन क्यों खा रहे हैं। ऐसी क्या बात है इस भोजन में कि बाबा इतना उत्सुकता पूर्वक भोजन को ग्रहण कर रहे हैं कि मानो वह इसी खाने के लिए बहुत सालों से इंतज़ार कर रहे हों। यह विषय तो हम लोगों की एक समस्या बन गया है बाबा। तब बाबा ने इस प्रकार समझाया और बाबा के फेस पर थोड़ी सी स्माइल थी। सचमुच इस भोजन में एक विचित्रता है। वह क्या है कि यह औरत यानी कि खापर्डे की वाइफ जो है, पूर्व जन्म में यह बाई एक व्यापारी की मोटी गाय थी जो बहुत अधिक मात्रा में दूध देती थी। पशु योनि त्याग कर इसने एक माली के परिवार में जन्म लिया है। इस जन्म के बाद यह एक क्षत्रिय वंश में पैदा हुई और इसका विवाह एक व्यापारी से हुआ। दीर्घकाल के बाद इससे मेरी भेंट हुई है, इसलिए इनकी थाली में से प्रेम पूर्वक 4 ग्राम तो पा लेने दो। ऐसा बतलाकर बाबा ने हाथ मुंह धोए और अपने स्थान पर आकर विराज हो गए। उसके बाद वह बाबा के पैरों को दबाने लगी। बाबा ने उन्हें उपदेश दिया, राजा राम की जय किया करो, और यदि तुमने इसका अभ्यास क्रमबद्ध कर लिया हो तो तुम्हें अपने जीवन के ध्येय की प्राप्ति अवश्य ही हो जाएगी। ओम साई राम। तो यह था आज का चमत्कार कि बाबा को पहले से ही ज्ञात था कि जिसके हाथ का वह भोजन खा रहे हैं वह पूर्व जन्म यानी कि पहले के जन्म में वह एक गाय थी। तो बाबा से अधिक तो इस धरती पे और कोई किसी के बारे में जान ही नहीं सकता था। आज बाबा ने अपना जो शरीर है वह त्याग दिया है, लेकिन वह अभी भी हम सब के समक्ष है।
हम बाबा से कुछ भी मांगते हैं वो ज़रूर पूरा होता है और बाबा को हर चीज़ का ज्ञान रहता है, ज्ञात रहता है। तो बोलिए श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। यदि आपको इस वीडियो में कोई कमी लगी हो तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ओम साई राम, जय साई राम। आने वाले समय में आपके पास और भी बाबा के चमत्कार आएंगे, और अगर आपके साथ कोई भी बाबा का चमत्कार हुआ हो तो आप वो भी मेरे साथ इस वीडियो के माध्यम से साझा कर सकते हैं। तो बोलिए श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।